पॉलिटिक टॉक के ऑनलाइन टॉक शो में आप सभी का स्वागत है। आज अपना विषय है रिसेंट ट्रेंड्स इन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। तो विद्यार्थियों, आज अपने सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में क्या डिमांड है, उसके हिसाब से आप क्या प्रिपरेशन कर सकते हैं, ये जानने के लिए आज हमारे साथ एक्सपर्ट अवेलेबल है, सुदर्शन महाजन, जो फिलहाल सिद्धाटेक सॉफ्टवेयर में काम करते हैं और डोमिनिकन रिपब्लिक इस कंट्री में उनका काम चल रहा है। तो और इनका इंजीनियरिंग जलगांव के एसएसबीटी कॉलेज से हुआ है और इनका एक्सपीरियंस अराउंड 7 to 8 years सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का है। तो अ, आइए इस विषय पर बात करने के लिए मैं स्वागत करता हूँ सुदर्शन महाजन का। नमस्कार सुदर्शन सर। अ, धन्यवाद हमारे इस शो में आने के लिए। हम ये जानना चाहेंगे फिलहाल आप कैसे हैं वहाँ पर और क्या चल रहा है आपका। बिल्कुल अच्छे सर, एकदम होप सो। आप स्टूडेंट सब अच्छे हो। बिल्कुल। वी आर एब्सोल्युटली फाइन हियर एंड वी आर टेकिंग ऑल द केयर दैट वी नीड। फिलहाल आप थोड़ा सा आपके कंपनी के बारे में बताइए और आपके जॉब प्रोफाइल कैसा है उसके बारे में हमें बताइए। Yes, sir. I am working as a software developer in a Siddhatech Software Private Limited, and Siddhatech providing all the services in the abroad, and Siddhatech has its own product also. So it's a product-based and service-based company, and Siddhatech is working on the domain, banking domain, educations, uh, अच्छा। and also the ये different domains like e-commerce and ओके, ये बात बहुत अच्छी बात है कि आपकी कंपनी सर्विस बेस्ड साइट पर भी है और प्रोडक्ट बेस्ड साइट पर भी है। तो हम इस yes, sir. प्लेटफॉर्म पर ये जानना चाहेंगे कि एग्जैक्टली आपकी कंपनी में फ़िलहाल कौन से प्लेटफॉर्म पर या फिर लैंग्वेजेस में काम होता है, ताकि हमारे बच्चों को थोड़ा सा और टेक्नोलॉजी के बारे में पता चल सके। अभी सर मेरे पास दो प्रोजेक्ट्स है। एक वेब एप्लीकेशन और एक मोबाइल एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशन के लिए अभी हम स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हैं विथ जावा लैंग्वेज, एंड इट्स रियली नाइस फ्रेमवर्क, इजी टू सेट अप एंड ऑल दिस थिंग। सो ओके। it's better to use the frameworks like this. And second thing, the mobile application for on both platforms, Android and iOS. So it's a mobile application for the bank, like Axis Bank application, HDFC Bank application, Kotak. इसमें अभी ये जो स्टूडेंट्स रहते हैं जो फ्रेशर इंडस्ट्री में रिक्रूट होते हैं, अगर आपकी इंडस्ट्री में अगर आपके सॉफ्टवेयर कंपनी में अगर कुछ रिक्रूटमेंट होता है या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर कंपनी में रिक्रूटमेंट होता है, तो फिर इन स्टूडेंट से क्या एक्सपेक्टेशन रहता है, कौन से टेक्निकल स्किल या प्रोफेशनल स्किल उनमें रहनी चाहिए, क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप हमारे फ्रेशर स्टूडेंट से। फ्रेशर स्टूडेंट से सर बेसिकली अगर स्टूडेंट्स को फ्रेमवर्क का नॉलेज हो, एक फ्रेमवर्क स्टूडेंट्स को आता हो, और वो अवेयर अबाउट द एक्सेस कंट्रोल लाइक गिटहब एंड ऑल दिस थिंग, so it's a positive impact on the resume for the students. So technical department consider this as a bonus point. So अच्छा। मैं रिकमेंड करना चाहूँगा सर स्टूडेंट्स के लिए कि इस लॉकडाउन में एटलीस्ट लर्न वन framework. हम्म। Means basically none of the companies using the core part of the language. So अच्छा। it's better to always use the framework, because frameworks provide the scalability, integration, security, all these यस। things included in the framework itself. So we don't need to set up any additional setup for the project. So, and also there are some libraries included in the framework also. So I recommend all the students to learn at least one framework as per their language interest. Suppose कुछ स्टूडेंट्स जावा लैंग्वेज में इंटरेस्टेड है, तो लर्न द स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क, सेकेंड प्ले फ्रेमवर्क, स्टर्स एंड हाइबरनेट। कोई अगर पीएचपी में इंटरेस्टेड है तो सिम्फनी फ्रेमवर्क, कोड इग्नाइटर फ्रेमवर्क। कोई पाइथन में इंटरेस्टेड है तो जैंगो फ्रेमवर्क। और किसी ने डिसाइड ही नहीं किया है कि मुझे अभी, मीन्स वो डिसाइड नहीं कर पा रहा कि मैं क्या करूँ, तो उसके लिए एंगुलर है सर। अभी एंगुलर इज द लीडिंग फ्रेमवर्क फॉर द वेब एप्लीकेशंस। ओके। तो तो हाँ। बेसिकली अगर फ्रेमवर्क हो तो
क्योंकि क्या होता है सर, जब फ्रेशर्स आता है इंडस्ट्री में तो उसको ऑब्वियसली इंडस्ट्री भी एक्सपेक्ट नहीं करती कि उसको फ्रेमवर्क आता होगा। अगर आता है तो उसके करियर के लिए वो रैपिड ग्रोथ है सर, कि बराबर है। अंडरस्टैंड द फ्रेमवर्क, स्टूडेंट अंडरस्टैंड द फ्रेमवर्क्स एंड और क्या तो बेसिकली रहना चाहिए स्किल? अभी जब हम फ्रेमवर्क स्टार्ट करते हैं सर, तो सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन रीड करके नहीं होगा। हाँ। कुछ मॉड्यूल बनाओ, समथिंग लाइक लॉगिन मॉड्यूल, अच्छा। ऑथेंटिकेशन मॉड्यूल, प्रोफाइल मैनेजमेंट एंड जैसे कि मैंने मेंशन किया कि अगर एक्सेस कंट्रोल का भी आपको ना, हाँ ठीक है, तो it's better to use simultaneously both access control and the framework. Design one module, implement the logic like authentication module, profile management, and add this repository into the GitHub. अच्छा, गिटहब ये You can प्लेटफॉर्म है? include that. Yeah, yeah. GitHub is a access control for the source code. ओके। So we can add whatever we have implemented, we can add into the GitHub. So it's a positive impact on our resume. We can add that repository link in our resume, so the technical department of the industry can review that and see, oh, students already using the access control for the source code and he aware about this project. So they already know what we have implemented. सही बात है। मतलब गिटहब पर भी अगर हमने अपने प्रोजेक्ट को अपलोड कर दिया तो उसका भी एक इम्पैक्ट इंडस्ट्री में, जब हम किसी इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो उसका इम्पैक्ट एक अलग रहेगा, नहीं क्या? Yes, sir. और क्या सलाह देने चाहेंगे हम हमारे पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट को, क्योंकि अभी वो पॉलिटेक्निक या फिर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट अभी फिलहाल लॉकडाउन में घर पर ही है, फिर भी जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट है उनके पास अभी और 4 साल अवेलेबल, यानी 3 साल मैक्सिमम अवेलेबल है, क्योंकि वो इंजीनियरिंग करेंगे, इंजीनियरिंग में और उनका कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा। तो क्या सलाह देना चाहेंगे ऐसे जो नए स्टूडेंट, ग्रूमिंग स्टूडेंट है उनके लिए, पॉलिटेक्निक के और इंजीनियरिंग के? अभी सर जैसे कि मैंने की पॉइंट्स 2 मेंशन किए कि यूज फ्रेमवर्क एंड अनदर इज द एक्सेस कंट्रोल लाइक द GitHub। तो अगर इनका यूज किया तो एक तो उनका पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द रेज्यूमे एंड सेकंड थिंग वो उनके प्रोजेक्ट में भी उसको यूज कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन अभी सिर्फ करना है, लेकिन स्टार्ट कब करेंगे? स्टूडेंट माइंडसेट जैसे कि हाँ ठीक है, एग्जाम होने के बाद करेंगे, फिर एग्जाम खत्म हो गई, छुट्टियां खत्म होने लगती, तब हम सोचते हैं कि हाँ नहीं अभी करना था, लेकिन ठीक है अभी कॉलेज स्टार्ट हो गए। तो स्टार्ट करना है कब? सही बात। If we are waiting for some tick box condition, it never occurs. सही बात। So we need to start. नहीं तो हमें स्टार्ट करना है सर। हाँ, नहीं तो हम वेट करते 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 पूरा इंजीनियरिंग या फिर पूरा पॉलिटेक्निक हो जाता है, लेकिन हम कभी हम करते नहीं। और सर जैसे कि कहावत है कि खुदा ने उस शख्स के हालात कभी ना बदले जिसे ना हो हालात खुद के बदलने के। क्या बात है, तो क्या बात है। स्टार्ट हमें ही करना है सर, सही हमसे स्टार्ट करना है, हमें खुद स्टार्ट करना है, हमें खुद को आइडेंटिफाई करना है, इस लॉकडाउन को पॉजिटिव लेना है। और सही बात है। मतलब देखो अभी स्टूडेंट जो यहाँ पर घर में बैठे हैं, ये इस लॉकडाउन का इस तरह से यूज कर सकते हैं कि किसी ना किसी फ्रेमवर्क के ऊपर काम वो कर सकते हैं। अच्छा, ये फ्रेमवर्क ये इजीली अवेलेबल रहते हैं क्या, कि इसके कुछ लर्निंग रिसोर्सेज रहते हैं क्या? उनका जो भी फ्रेमवर्क है सर, उनके एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स रहते हैं और उनका वहाँ पे क्विक स्टार्ट करके सेटअप भी रहते हैं, स्टेप्स रहते हैं, इजीली हम सेटअप कर सकते हैं। उन्होंने वहाँ पे आईडी भी मेंशन किए होते हैं कि कौन सा आईडी तुम इसके लिए यूज कर। अच्छा। तो स्टूडेंट खुद पढ़ सकते हैं, लर्न कर सकते हैं उनके वेबसाइट पर जाके, उस प्लेटफॉर्म के वेबसाइट पर जाके। अच्छा, तो चलो बहुत अच्छी बात हुई आपसे बात करके। और एक आजकल जो आपके इंडस्ट्री में चल रहा है या फिर बाकी जगह भी चल रहा है, तो थोड़ा हमें प्लेटफॉर्म फ्रेमवर्क के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। अपने जो पॉलिटेक्निक या इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है, उन्होंने अगर जावा है तो जावा के फ्रेमवर्क का यूज करना चाहिए, पाइथन उनका अच्छा है तो पाइथन के इसमें जाना चाहिए, या फिर अगर न्यू कमर है, नॉट इंटरेस्टेड मीन्स नॉट डिसाइडेड, अगर कोई भी ऐसे लैंग्वेज डिसाइड नहीं की है तो एंगुलर फ्रेमवर्क का यूज उन्होंने करना चाहिए और कुछ ना कुछ काम करते रहना चाहिए। उसके अलावा गिटहब पर भी उनका काम होना चाहिए, कुछ ना कुछ अपलोड करना चाहिए जो भी वो इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, तो उनको करियर में अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है ऐसा। हाँ, और एक आखिरी सवाल, अभी जो हमने ये नया चैनल चालू किया है पॉलिटेक टॉक, और ये ऑनलाइन टॉक शो चालू किया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है सर। मीन्स
सभी स्टूडेंट के लिए ये बहुत ही गर्व की बात है कि उनको लॉकडाउन में ऐसे रिसोर्सेस मिल रहे हैं। रिसोर्सेस तो बहुत है सर, लेकिन अभी ये जो रिसोर्सेस है वो एक्सपीरियंस के रिसोर्सेस, सही मीन्स बात। इससे जो हमें मिलने वाला है वो गोल्ड ही निकलेगा सर। सो इट्स रियली नाइस कंसेप्ट सर। चलो फिर इस बारे आज हमने ये देखा है कि इंडस्ट्री में अगर हमें कुछ जाना है तो हमें अपने पास कुछ ना कुछ स्किल डेवलप करने पड़ेंगे। जो स्किल ज़रूरत है कि हम कुछ ना कुछ फ्रेमवर्क अपने पास अभी अभी से प्रिपेयर करके रख दें इंजीनियरिंग के या फिर पॉलिटेक्निक के टाइम में। तो अगर आपका जावा में इंटरेस्ट है तो जावा से रिलेटेड फ्रेमवर्क का यूज करो। पाइथन में इंटरेस्ट है तो पाइथन से रिलेटेड फ्रेमवर्क का आप उपयोग करो। उसके साथ ही आपका इम्प्लीमेंटेशन जो है अगर आप गिटहब में अपलोड करके रखते हो तो उसका भी आपको इंडस्ट्री में जाते समय उपयोग होगा। तो ये बहुत अच्छी बात है सुदर्शन सर, आपने हमारे विद्यार्थियों को बताई। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि बाकी ये शो ये और करंट ट्रेंड्स इन इंडस्ट्री में क्या है ये आप सभी को समझ में आया होगा। तो सुदर्शन सर, ये हमसे रूबरू होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आपका अमूल्य टाइम निकाला और हमसे बात की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हमारा सभी का प्लेजर बहुत है बहुत सर। धन्यवाद। थैंक यू।